हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विथ रत्नेश में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो एंडीज पर्वतमाला से है। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई विभिन्न प्रामाणिक स्रोतों से लगभग 7,000 किलोमीटर से 8,900 किलोमीटर तक मिलता है। कहीं कहीं जो है 7,000 है, कहीं 8900 है, या कहीं बीच में कुछ भी है, लेकिन आपको जो है 7,000 या 8,900 से मानकर चलना है। तो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला पॉइंट हमारा है रॉकी पर्वत। रॉकी उत्तरी अमेरिका का प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है हमारा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय की लंबाई कितना है? 2500 किलोमीटर है। दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी भाग पर फैली है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन होती है। अगला है दक्षिण आल्प्स की सर्वोच्च चोटी आओ रॉकी या माउंट कुक है। दक्षिण आल्प्स की सर्वोच्च चोटी क्या है? आओ रॉकी या माउंट कुक है। अगला पॉइंट हमारा आल्प्स श्रेणी का विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। कहाँ कहाँ है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। अगला है आल्प्स का सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैंक है। क्या है? माउंट कहीं कहीं माउंट ब्लैंक है या माउंट ब्लैंक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4805 मीटर है। आल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण। वेरी इंपॉर्टेंट, किसका उदाहरण है? नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। कौन सा? आल्प्स पर्वत। व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला है बर्मीज अराकानयोमा पर्वत। कहाँ पर है? चा पश्चिमी म्यांमार में भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मुख्य श्रेणी है। अगला पॉइंट है हमारा अराकानयोमा पर्वत की प्रमुख पहाड़ियाँ नागा, चिन, लुसाई तथा पटकोई है। अगला पॉइंट है हमारा अराकानयोमा पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट विक्टोरिया है। जर्मनी स्थित ब्लैक फॉरेस्ट तथा फ्रांस स्थित वास्जस पर्वत ब्लैक पर्वत के उदाहरण है। तो ब्लैक पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? ब्लैक फॉरेस्ट और वास्जस। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में है। और वास्जस कहाँ है? ये फ्रांस में है। अगला पॉइंट हमारा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत दक्षिण पश्चिमी जर्मनी में अवस्थित है। और ब्लैक फॉरेस्ट सर्वोच्च चोटी क्या है? फेल्डबर्ग है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्लैक फॉरेस्ट की सर्वोच्च चोटी क्या है? फेल्डबर्ग है। महाद्वीपों की सर्वोच्च ज्वालामुखी एवं चोटियाँ, एक इसे हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। एक तरफ जो है कॉपी में बना लीजिए, एक तरफ चोटी या ज्वालामुखी, एक तरफ महाद्वीप क्षेत्र और पर्वत। तो ओजस डेल सालाडो किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। और एंडीज जो पर्वत है ये दक्षिण अमेरिका की है। और अगर मेन सिटी देखा जाए, मेन शहर, तो चिली अर्जेंटीना में है। किलिमंजारो ज्वालामुखी ये अफ्रीका में है। और इसका जो है पर्वत किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। एल्ब्रुस यूरोप, काकेसस रूस, पिको डे ओरिजाबा उत्तरी अमेरिका, ट्रांस मैक्सिकन। उसके बाद है कहीं कहीं देवबंद है, यहाँ पर दामाबंद लिखा है, एशिया, ईरान। तो देवबंद कहाँ है? ईरान में है। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। माउंट ग्लेबो ओशनिया महाद्वीप और जो है पापुआ न्यू गिनी में है। माउंट सिडले अंटार्कटिका में है। अगला पॉइंट हमारा राइन नदी। राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी एवं नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। नोट कर लीजिए, राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी एवं नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। अगला है कोलोन और बान शहर। कौन सा शहर? कोलोन और बान शहर राइन नदी के तट पर स्थित है। तो राइन नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कोलोन और बान शहर। अगला है राइन के पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिमी किनारे पर वास्जस पर्वत स्थित है। और वास्जस पर्वत अभी बताए हैं कहाँ है? ये तो फ्रांस में है। ब्लैक पर्वत अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अवस्थित है। अगला पॉइंट हमारा ब्लैक पर्वत
ब्लैक पर्वत ग्रेट अपलेशियन पर्वत तंत्र का एक भाग है। आल्पस, एंडीज और हिमालय पर्वत टेरेसेरी अल्पाइन युगीन वलित पर्वत है। रॉकी एवं एटलस भी वलित पर्वत है। अगला पॉइंट है अपलेशियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ। अगला है ड्रैंकन्सबर्ग पर्वत जो है दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है, इंपॉर्टेंट है। ड्रैंकन्सबर्ग का जो है विस्तार दक्षिण अफ्रीका योम लेसेथो में है। अगला है माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में स्थित है। माउंट टिटलिस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। माउंट टिटलिस ज्वालामुखी के लावा के शीतलन से निर्मित पर्वत है। अगला है स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है। पिरेनीज पर्वत सीमा किसके किसके मध्य बनाता है? तो स्पेन और फ्रांस के मध्य। पिरेनीज पर्वत आइबेरियन महाद्वीप के शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। पिरेनीज पर्वत का विस्तार बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। अगला हमारा पॉइंट है तिब्बत पठार। तिब्बत पठार अथवा चांगतांग को किंगहाई तिब्बत पठार के नाम से जाना जाता है। तिब्बत पठार कुल क्षेत्रफल 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई लगभग 4500 मीटर से अधिक है। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार पेंटागोनिया के पठार को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार पेंटागोनिया के पठार को कहा जाता है। संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। मध्य एशिया दक्षिण सीमा पामीर पठार द्वारा ही निर्धारित होती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित मृत घाटी डेथ वैली एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। तो आपको ये जानना है कि मृत घाटी जो है डेथ वैली किसका उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु घाटी यूएसए में मोजाबे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। ये दोनों पॉइंट आप जो है छाप लीजिए। अगला है सिलिकॉन वैली अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। सिलिकॉन वैली बृहत्तम स्तर पर कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट हमारा ग्रेट आर्टेजियन बेसिन। ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य विस्तृत विश्व की बृहत्तम भूमिगत जल बेसिनों में से एक है। बृहद बेसिन अमेरिका के विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक जल विभाजक है जो रॉकी पर्वत श्रेणी और सियरा नेवादा के बीच स्थित है। अगला है कोलंबिया का पठार। कोलंबिया के पठार इसके उत्तर में तथा मोजाबे एवं सोनोरन मरुस्थल इसके दक्षिणी भाग में स्थित है। सोनोर इंपॉर्टेंट है। राजाओं की घाटी वैली ऑफ द किंग या वादी एल मुल्क मिस्र में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, राजाओं घाटी कहाँ है? मिस्र में है। मिस्र को ही इजिप्ट कहते हैं। अंतर्जनित बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल भी आता है, क्षैतिज संचलन भी कहते हैं। पर्वत निर्माणकारी बल के तहत दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, संपीड़न बल एवं तनाव मूलक बल। संपीड़न बल से चट्टानें की परतें मुड़ जाती हैं। संपीड़न बल से चट्टानें की परतें मुड़ जाती हैं। ऊपर उठे भाग को अपनत, वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर उठे भाग को अपनत और नीचे धंसे हुए भाग को अभिनत कहते हैं। इसी मोड़ को वलन कहते हैं। भूपृष्ठ के लगभग 75% क्षेत्र में फैली अवसादी सेलों में परतें पाई जाती हैं, अर्थात ये स्तरों में निक्षेपित होती हैं, परंतु ये सेलें रवेदार नहीं होती हैं। आज की इस श्रृंखला में हम लोग विश्व का जो है यहीं तक अध्ययन करेंगे और मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और पूरी चीज़ें आप अच्छे से रिवाइज किए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।